दोस्तों, छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वो नासमझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। दोस्तों, संघर्ष पिता से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूँ अक्सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो छल करे, धोखा दे, चुगली करे, इसी पल छोड़ दो उसका साथ, अगर होना हो आपको सफल। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है, वह अपनी जिंदगी के दुखा अग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। मेरे दोस्त, सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान के लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ उन्हें याद करते हैं वो उनके हो जाते हैं, और वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं ही होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में हार होती है। दोस्तों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करें। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। दोस्तों, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सजाता है, उसमें जो होता है उसकी पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। दोस्तों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है,
वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वो ना समझ नहीं थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में चले गए। जो अपने इष्ट देव का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरु आ जाए तो अपने आराध्य का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। दोस्तों, कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर बना लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो।
दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर है। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पतोसी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दोगे तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती है, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपा है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे,
अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी खास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूँ, सोचता हूँ मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा, सबसे अधिक वो भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही, सबसे अधिक वो आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद ढही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पूछ कर मसल दे, बनना है तो नोटों की कड़कड़ बनो कि कोई एक मसल कर फेंक भी दे तो तुझे चाहने वाले हजार मिल जाएं। जिन पौधों की परवरिश हमेशा छांव में होती है वह अक्सर कमजोर होते हैं, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोश बेहतर है बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल ना देखकर दिल में जाओगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं।
साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।